एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के रामतोर सोपिम शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम एलकाना था। एलकाना की दो पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का पनिन्ना। पनिन्ना के बच्चे थे मगर हन्ना का कोई बच्चा नहीं था। एलकाना हर साल सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने और उसके लिए बलिदान चढ़ाने अपने शहर से शिलो जाया करता था। शिलो में एली के दो बेटे होम्पी और फिनिहा याजकों के नाते यहोवा की सेवा करते थे। एक बार जब एलकाना ने परमेश्वर को बलि चढ़ाया तो उसने अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके सभी बेटी बेटियों को बलिदान में से हिस्से दिए, मगर उसने हन्ना को एक खास हिस्सा दिया क्योंकि वह उसी से प्यार करता था। यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर दी थी। हन्ना की सौतन उसे दुख देने के लिए उस पर लगातार ताने कसती थी क्योंकि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी। हर साल जब वे यहोवा के भवन जाते तब उसकी सौतन उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी। वह हन्ना को इतना ताना कसती कि हन्ना रोने लगती और कुछ खाती पीती नहीं थी। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हन्ना तू क्यों रो रही है? कुछ खाती क्यों नहीं? क्यों इतनी उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी बढ़कर नहीं? जब शिलो में वे खा पी चुके तो हन्ना उठी और वहां गई जहाँ याजक एली था। वह यहोवा के मंदिर की दहलीज के पास कुर्सी पर बैठा था। हन्ना कड़वाहट से भर गई थी। वह फूट फूट कर रोने लगी और यहोवा से प्रार्थना करने लगी। उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, अगर तू अपनी दासी की हालत पर नजर करे और मुझ पर ध्यान देकर मेरी विनती सुने और अपनी दासी को एक बेटा दे तो है यहोवा, मैं उसे तुझे दूंगी ताकि वह जिंदगी भर तेरी सेवा करे। उसके सिर पर कभी उस तरह नहीं चलेगा। हन्ना काफी देर तक यहोवा के सामने प्रार्थना करती रही और इस दौरान एली उसका मुंह देख रहा था। हन्ना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उसके होठ कांप रहे थे मगर उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली ने सोचा कि वह नशे में है। उसने हन्ना से कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? जा, नशा उतरने के बाद आना। तब हन्ना ने उससे कहा, नहीं मेरे मालिक, मैंने कोई दाख मदिरा या शराब नहीं पी है। मैं तो दुख की मारी हूँ। मैं सिर्फ अपने दिल का हाल यहोवा को बता रही हूँ। तू अपनी दासी को निकम्मी औरत मत समझना। मैं अब तक परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी है, मैं बहुत परेशान हूँ। तब एली ने उससे कहा, तू बेफिक्र होकर घर जा। इजराइल का परमेश्वर तेरी विनती सुने, तेरी मनोकामना पूरी करे। तब हन्ना ने उससे कहा, तेरी कृपा इस दासी पर बनी रहे। तब वह वहाँ से चली गई। उसने जाकर कुछ खाया और उसके चेहरे पर फिर उदासी न रही। फिर वे सुबह उठे और उन्होंने यहोवा के सामने दंडवत किया। इसके बाद वे अपने शहर लौट गए और यहोवा ने हन्ना की हालत पर ध्यान दिया। 1 साल के अंदर हन्ना गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। हन्ना ने उसका नाम शमूएल रखा क्योंकि उसने कहा, मैंने यह बेटा यहोवा से मांगने पर पाया है। कुछ समय बाद एलकाना अपने पूरे परिवार के साथ यहोवा के लिए सालाना बलिदान चढ़ाने और अपनी मन्नत बलि अर्पित करने गया, मगर हन्ना उसके साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही बेटे का दूध छूट जाएगा मैं उसे लेकर यहोवा के सामने जाऊंगी, फिर वह हमेशा के लिए वही रहेगा। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, ठीक है, तुझे जो सही लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध नहीं छुड़ाती तू घर पर ही रहना। तूने जो कहा है यहोवा उसे पूरा करे। इसलिए वह तब तक घर पर ही रही जब तक उसने अपने बेटे का दूध नहीं छुड़ाया। जैसे ही हन्ना ने अपने बेटे का दूध छुड़ाया वह उसे शिलो ले गई। वह अपने साथ 3 साल का एक बैल, एपा भर आटा और एक बड़ा मटका दाख मदिरा ले गई। शिलो में वह अपने छोटे लड़के को लेकर यहोवा के भवन में गई। वहाँ उन्होंने बैल हलाल किया और वे लड़के को एली के पास ले गए। तब हन्ना ने एली से कहा, मालिक, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं वही औरत हूँ जिसने यहाँ तेरे सामने खड़े होकर यहोवा से प्रार्थना की थी और यह वही लड़का है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। यहोवा ने मेरी विनती सुनकर मेरी मनोकामना पूरी की। बदले में मैं अब अपना बेटा यहोवा को दे रही हूँ ताकि यह पूरी जिंदगी यहोवा का ही रहे। फिर उसने वहाँ यहोवा के सामने दंडवत किया। फिर हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना में कहा, यहोवा के कारण मेरा दिल मगन है। यहोवा ने मेरा सिंह ऊंचा किया है। मैं निडर होकर अपने दुश्मनों को जवाब दे सकती हूँ क्योंकि तू जो उद्धार दिलाता है उससे मैं मगन हूँ। यहोवा जैसा पवित्र और कोई नहीं, तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे परमेश्वर जैसी चट्टान और कोई नहीं। घमंड से फूलकर बातें करना बंद करो। अपने मुंह से हेकड़ी भरी बातें मत बोलो क्योंकि यहोवा को सब बातों का ज्ञान है। वह इंसान के हर काम को सही जांच परख करता है। बड़े बड़े सुरमाओं की कमाने चूर चूर कर दी गई है मगर ठोकर खाने वालों में ताकत भर दी गई है।
जो भी भरपेट खाया करते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, मगर जो अब तक भूखे थे वे अब भूखे नहीं रहते। जो भी बांझ थी वह 7-7 बच्चों की माँ बनी है, मगर जिसके कई बेटे थे उसके अब और बच्चे नहीं होते। यहोवा में जान लेने और जान की हिफाजत करने की ताकत है। वही इंसान को नीचे कब्रों में पहुंचाता और जो कब्रों में है उन्हें जी उठाता है। यहोवा इंसान को कंगाल बनाता है और माला माल करता है। वही नीचे गिराता है और ऊंचा उठाता है। वही दिन जन को भूल से, गरीबों को राह के ढेर से उठाता है, ताकि उन्हें हाकिमों के साथ बिठाए, उन्हें सम्मान का पद दे। धरती की नींव के खंभे यहोवा के हाथों में हैं और उन पर ही उसने उपजाऊ जमीन कायम की है। वह अपने वफादार लोगों के कदमों की रक्षा करता है, मगर उस अंधेरे में खामोश कर दिए जाएंगे, क्योंकि इंसान अपनी ताकत से जीत नहीं सकता। यहोवा उन सबको चूर चूर कर देगा जो उससे लड़ते हैं। वह स्वर्ग से उन पर गरजेगा। यहोवा धरती के कोने कोने तक न्याय करेगा। वह अपने राजा को ताकत देगा और अपने अभिषिक्त का सिंह ऊंचा करेगा। इसके बाद एलकाना अपने शहर लौट गया, मगर उसका लड़का एली याजक की निगरानी में ही यहोवा का एक सेवक बन गया।